वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज दोस्तों वीडियो में बनाऊंगा मॉसफेट के ऊपर में, कौन सा मॉसफेट कहाँ लगेगा, हर एक मॉसफेट का वाटेज क्या होता है, जो लेटेस्ट मॉसफेट आ रहे हैं सभी का डिटेल्स में आज बताऊंगा। और मॉसफेट का करंट कितना होगा, यानी कि एम्पियर कितना होगा, और उसकी वाटेज क्या होगी, और कौन सा मॉसफेट कहाँ पे लगेगा, इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, देरी ना करते चलते हैं हम मेन टॉपिक पे। जैसा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो मॉसफेट है और मॉसफेट की वाटेज क्या होगी, उसका एम्पियर क्या होगा, और उसकी जो ड्रेन है, ड्रेन में कितना वोल्टेज तक वो काम करता है, यहाँ पे सभी मॉसफेट का दिया गया है। जो कि लेटेस्ट मॉसफेट है, साइन वेव में लगते हैं, स्क्वायर वेव में लगते हैं, सबके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। इसको समझने के लिए दोस्तों एक चीज़ का जो कि डिटेल्स आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, इसका जो कि गेट, ड्रेन और सोर्स के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट का जो पहला पिन है यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका गेट है, दूसरा जो है कि ड्रेन है, तीसरा आपका सोर्स है। तो ये तीनों पिन का आपको डिटेल समझना पड़ेगा, तभी जाके इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये मॉसफेट किस तरह वर्क करता है और ये एक मॉसफेट कितना वाट का होता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो मॉसफेट था ये एन चैनल का था। मैं एक सिंपली एक फॉर्मूला के हिसाब से समझाऊंगा आप लोगों को। ये पावर ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर है, यानी कि ये वाट नहीं बनाता है, बल्कि लोड जैसे मोटर, बल्ब आदि को कंट्रोल में या फिर स्विच करता है। फिर भी चलिए इस पावर रेटिंग वाट को समझते हैं। जैसे IRF 540 मॉसफेट जो होता है, जिसका पैरामीटर के हिसाब से हम लोग समझते हैं। जैसा कि दोस्तों ड्रेन, सोर्स, वोल्टेज, मॉसफेट का 3 पिन था, गेट था, ड्रेन था और सोर्स था। ठीक है, तो ड्रेन और सोर्स का बीच में वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो देख सकते हैं ये जो मॉसफेट था 540, इसके बीच में आपका 100 वोल्ट के आसपास ये काम करेगा। मान लीजिए अगर ये इन्वर्टर, अगर 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, उसमें आपका अच्छी तरह से काम करेगा। अगर मान लीजिए ये जो इन्वर्टर है 120 वोल्ट का इनपुट बैटरी से बनाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसा मॉसफेट होता है उस हिसाब से काम किया जाता है। यहाँ पे ये जो लगभग आप ये 50 वोल्ट तक इसमें आप इनपुट कर सकते हैं, मतलब दुगुना आपको लेके चलना पड़ेगा। तो 50 वोल्ट के हिसाब से लेंगे तो यहाँ पे 100 वोल्ट तक ये काम करेगा। कंटिन्यूअस ड्रेन करंट है। ठीक है, इसकी जो ड्रेन है, ड्रेन और इसके जो बीच के ड्रेन है, इस पे जो वाइंडिंग के बाद में सप्लाई जो आता है उसमें 33 एम्पियर तक ये काम करेगा। ठीक है, 33 एम्पियर तक काम करेगा करंट इसका, इसके ऊपर नहीं जाएगा ये, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और पावर डिसिपेशन लिखा हुआ है ये PD, ये इसका वाट होता है। तो वाट ये 150 वाट तक ये काम करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो ये संभाल सकता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, ये जब तक ये ठंडा है, जब तक ये ठंडा है तो इतना तक ये काम करेगा। इसमें हीटिंग होगा, हीटिंग के बाद में इसके जो वाटेज है वो कम होते चली जाएगी। समझ गए आप लोग? देख सकते हैं यहाँ पे 150 वाट ज़्यादा से ज़्यादा पावर हीट के रूप में जो संभाल सकता है, यानी कि ये जो हीट नहीं हो रहा उससे पहले इतना तक संभाल सकता है। जैसा हीट होगा उसके बाद में ये संभालना मुश्किल इसको हो जाएगा। तो पावर डिसिपेशन कहा जाता है, जब तक वो गर्म नहीं हो तो उससे पहले ये इतना आपको वाटेज आउटपुट में ये देगा। ठीक है, डिसोल्ड वोल्टेज 2 वोल्ट, 4 वोल्ट गेट पर ऑन के लिए वोल्टेज। जैसा दोस्तों देख सकते हैं इसकी जो गेट है मॉसफेट की, वो ऑन होने के लिए 2 से 4 वोल्ट में ये ऑन होता है, लेकिन ये ऑन होता है। ठीक है, लेकिन इसको पूर्ण ऑन होने के लिए, यानी कि पूरा ऑन होने के लिए यहाँ पे आपको लगभग 10 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे 4 वोल्ट में ये ऑन हो रहा है तो ये पूर्ण ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि पूरा ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस, ड्रेन और सोर्स। जब ये मॉसफेट ऑन होगा तो उस पीरियड में गेट, ड्रेन और सोर्स, यानी इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे ऑन हो जाने पर क्या होता है दोस्तों 5 वोल्ट के आसपास, तो ये क्या होता है, सोर्स जो है कि ड्रेन से जुड़ते हैं। ठीक है,
ये आपस में जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो उस पीरियड में इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दिखाया गया, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाया गया है 0.044 ओम्स ये रेजिस्टेंस शो करेगा, यानी कि ये डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज के हिसाब से ये जुड़ जाएगा तो IRF 40 NF लगभग 150 वाट पावर संभाल सकता है, ठीक है। 150 वाट तक ये पावर संभाल सकता है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी सही तरीके से हीट सिंक के साथ इस्तेमाल करते हैं। जो मॉसफेट होता है उसमें देख सकते हैं पीछे जो एल्युमिनियम होता है उसको हम लोग हीट सिंक कहते हैं। वो हीट सिंक ही जो इसको ये कूल करता है, यानी ठंडा करता है। और इसमें अच्छी क्वालिटी का अगर हीट सिंक लगाएंगे तो ठंडा रहने पर आपको जो है कि पूरा 150 वाट देगा। अगर मान लीजिए इसकी जो आउटपुट में मॉसफेट के आउटपुट में हीट सिंक नहीं लगा रहे हैं तो ये आपको 150 का आउटपुट ये देगा नहीं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो दिखाया गया है ये हीट सिंक का साथ में, जब तक वो ठंडा है तो इतना आपका वाटेज देगा। जैसे गर्म होता जाएगा इसका वाटेज कमते होते जाएगा और ज़्यादा हीट होने पर ये खराब भी हो सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं दूसरे साइड में। मॉसफेट चुनने के नियम, वोल्टेज रेटिंग VDS, जैसे कि वोल्टेज रेटिंग VDS आपकी DC सप्लाई वोल्टेज कम से कम 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। उदाहरण अगर 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो मॉसफेट 40 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताया था वो जो ड्रेन पे जो वोल्टेज आएगा, देख सकते हैं वोल्टेज ड्रेन सोर्स के बीच में जो आएगा वो 40 वोल्ट रहने पर आपको जो कि 12 वोल्ट का इन्वर्टर है यानी कि 24 वोल्ट तक दुगुना उसको ऊपर ले सकते हैं। तो 40 वोल्ट का तो यहाँ आपको जो कि 12 वोल्ट का मॉसफेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं करंट रेटिंग, यानी कि जो उसकी ड्रेन की करंट रेटिंग क्या होगी, ज़्यादा होनी चाहिए। उदाहरण देख सकते हैं अगर आपका जो लोड है 10 एम्पियर का है तो मॉसफेट आपको 20 एम्पियर चुनने पड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस ड्रेन सोर्स ऑन स्थिति में जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है, इससे हीटिंग कम होती है। जो उसका मैंने बताया था आपका ड्रेन और सोर्स यहाँ पे गेट है, इसमें जब ये ऑन होगा तो इसकी जो रेजिस्टेंस इसमें जुड़ता जाएगा। तो इस पर अगर वोल्टेज जब 10 वोल्ट देंगे तो ये पूर्ण रूप से जुड़ जाएंगे। तो जो पूर्ण रूप से जुड़ जाएंगे तो इस पर क्या होगा, आपका लोड ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो हीटिंग ज़्यादा होगा। जैसे वोल्टेज अगर कम पड़ा तो इसमें ये कम जुड़ेंगे तो हीटिंग कम होगा। तो इस हिसाब से ये दिखाया गया है। हीट सिंक लगाना जरूरी ताकि मॉसफेट जल ना जाए। इसमें जो हीट सिंक होता है वो लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मॉसफेट जल जाएंगे। गेट ड्राइव वोल्टेज, जो गेट होता है उस पर कितना वोल्ट तक आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मॉसफेट पे कम से कम 10 से 12 वोल्ट अगर आप पूरा आप दे रहे हैं तब जाके मॉसफेट पूर्ण रूप से ऑन होता है। सही वोल्टेज दे, नहीं तो मॉसफेट पूर्ण ऑन नहीं होगा। यहाँ से देख सकते हैं 10 से 12 वोल्ट आपको चाहिए मॉसफेट को पूर्ण तरह से ऑन होने के लिए। पॉपुलर इन्वर्टर सर्किट के हिसाब से मॉसफेट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। 12 वोल्ट 500 वाट के इन्वर्टर बनाने हैं तो वहाँ पे आप 3205 या फिर 540 यूज कर सकते हैं। 12 वोल्ट अगर 1000 में बनाना है तो इसमें एक मॉसफेट IRF P260N, इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 24 वोल्ट का अगर 1500 वाट में बनाना है तो यहाँ पे देखा IRF P260N या फिर IRF P2907, इसको यूज कर सकते हैं। आपको 48 वोल्ट का है 2000 वाट में तो IRF P460, IRF P450, ये वाला मॉसफेट आप यूज कर सकते हैं। ये सिंपल दिखाया गया है समझने के लिए। आजकल का लेटेस्ट जो मॉसफेट होते हैं वो कितने वाट तक डिसिपेशन कर सकते हैं देख सकते हैं मॉसफेट, ठीक है। और VDS इसका जो कि वोल्टेज कितना रहेगा उसके कलेक्टर पे, यानी कि उसकी ड्रेन पे, और कितना एम्पियर तक वो काम करेगा उसका ड्रेन, देख सकते हैं करंट
डी मतलब उसका ड्रेन हो गया, और ये वाटेज कितनी होगी इसकी, और कौन सा कंपनी के इन्वर्टर में ये लगते हैं या फिर कौन सा इन्वर्टर में लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं IRF Z44N, इसकी जो वोल्टेज होती है ड्रेन पे 55 वोल्ट तक ये होगा, तो इसके आधा इतना वोल्टेज होगा उस पे आप यूज़ कर सकते हैं। लगभग ये 12 वोल्ट में ये यूज होता है। ठीक है, ये मोस्टली 12 वोल्ट में यूज होता है। इसके जो कि ड्रेन की जो करंट होगी और 49 एम्पेयर की होगी, और इसका जो वाटेज है 94 वाट पर यहाँ पे मोस्फेट ये काम करेगा जब तक वो हीटिंग ना हो। ठीक है, जब तक हीटिंग ना हो। अगर इस मोस्फेट से अगर इन्वर्टर बना रहे हैं 500 वाट का, तो लगभग इसमें आपका 6 मोस्फेट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 अगर ले रहे हैं तो ये लगभग आपका 500 वाट का नहीं होगा, तो 3-3 करके मोस्फेट लगाने पड़ेंगे, तो ये 500 वाट तक ये काम करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3205, ये 55 का, ये भी आप 12 वोल्ट में भी लगा सकते हैं। इसकी एम्पियर जो ड्रेन पे होगी 110 एम्पियर होगा, ये 200 वाट तक एक मोस्फेट काम करेगा। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पे लगाएंगे, 2 आप लगाएंगे तो ये काम कर जाएगा, 2 मोस्फेट लगाएंगे तो। 540 देख सकते हैं, ये 100 वोल्ट तक काम करता है, और इसके 33 एम्पियर से कलेक्टर पे होता है, यानी कि ड्रेन पे होता है। 150 वाट तक ये मोस्फेट काम करता है। तो इसको जो कि आप यूज करेंगे में इसमें यूज करेंगे तो लगभग इसे 2-2 करके आप लगाएंगे तभी भी ये काम कर जाएगा। और ये ज़्यादातर 24 वोल्ट में यूज होता है। यहाँ देख सकते हैं IRFB 7545, ये 60 वोल्ट का होता है, और आजकल ये ज़्यादा मोस्फेट यूज होता है। ये 90 एम्पियर इसकी ड्रेन में ये काम करता है, और इसका वाटेज होता है 160 वाट का होता है। ये 2-2 करके 900 VA का इन्वर्टर में लग जाता है, किसी में 3-3 करके लगाया जाता है। स्क्वायर वेव में और साइन वेव में दोनों में ये लगता है। P55 देख सकते हैं आप, ये भी 60 वोल्ट 50 एम्पियर और 41 वाट का होता है। P80 जो है 100 वोल्ट का होता है, ये 80 एम्पियर का इसका ड्रेन पे होता है ये, और 120 वाट होता है ये इसकी, और इस हिसाब से जोड़ के आप मोस्फेट लगा सकते हैं। हाई कैपेसिटी इन्वर्टर में लगता है, जैसे कि 12 वोल्ट में सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी का जो इन्वर्टर होता है उसमें लगता है, जैसे कि 1100-1200 वाट होता है उसमें ये लगता है, और 48 वोल्ट में भी ये लगता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 3710 100 वोल्ट का ये भी होता है इसका कलेक्टर का, यानी कि ड्रेन का वोल्टेज, और उसका एम्पियर होता है 57 एम्पियर, 200 वाट का ये भी होता है। यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसका मैं PDF डाल दे रहा हूँ, आप लोग इसका ले लीजिएगा PDF। देख सकते हैं इसकी वोल्टेज क्या है ड्रेन की, इसकी वोल्टेज करंट क्या है ड्रेन की, और इसकी वाटेज क्या है, सब मैं इसमें दिया हूँ। आप लोग देख के इसको जो कि नोट कर सकते हैं, और इसका PDF जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों ये अगर इसको समझना है मोस्फेट किस तरह ये वर्क करता है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो देख सकते हैं P80 3710, P105N3LL ये भी आजकल लेटेस्ट है, सब K80 ये भी लेटेस्ट है, IRLB 4132 ये सब लेटेस्ट है, 2807 ये भी लेटेस्ट है, P60 80 NF 55 90 NF 55 80 N06 30 NF 101 N HRP 80 P 1806 P 140 NF 75 K 4202 IRLB 1432 STP 100 IRF 3210 K58 STP देख सकते हैं 165 N 10 F4 है, IRFB 4110 IRFB 20 STP 150 N 1054 IRF 1607। तो ये मोस्फेट के ऊपर मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भी। दोस्तों आज के इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आने वाले वीडियो में आपको
अभी माइक्रोटेक का जो 20 पिन का आईसी है SMD छोटा सा, उसका मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो का वेट कीजिएगा, और ये डायग्राम आपको पूरा मिलेगा, हर एक सेक्शन का डायग्राम मिलेगा, और एपिसोड टू एपिसोड मिलेगा आप लोग को। तो मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, और नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जो वीडियो होता है वो एक नॉलेजफुल होता है। तो आप लोग जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।